नमस्कार मु जितेन्द्र आपण मानक स्वागत करुच्ची दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को। तो आज हूँ जनवरी मास 8 तारिख बुधवार। तो आज सारा दिन कौन सब बछा बछा और टॉप न्यूजेस गुड़िक रही चलतु ये संपूर्ण भिडियो जाणी ना। तेणु आम भिडियो को शेष पर्यंत देखु और आम भिडियो भल लगे आम भिडियो गोटे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करदे। बढ़िबो तापमात्रा कमिबो शीत आसंता 4 दिन मध्य 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत तापमात्रा वृद्धि पाइब। उपकूल समेत अभ्यंतरण ओडिशा रे तापमात्रा वृद्धि पाइब बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। वर्तमान उपकूल ओडिशा रे स्वाभाविक ठारू 2 ରୁ 3 डिग्री तापमात्रा अधिक रहिथिया बेले अभ्यंतरण ओडिशा रो कोटी दुटी स्थान रे स्वाभाविक ठारू 1 ରୁ 2 डिग्री तापमात्रा कम रही। तेज हालुका शीत सह घन कुहुड़ी राज्यवासी को कलबल कर 9 तारिख पर्यंत घन कुहुड़ी नहीं 9टी जिला को येलो अलर्ट जारी कर विशेषकर सुंदरगढ़ कंधमाल और कोरापुट रे घन कुहुड़ी अनुभूत हो। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। पठाणी सामंत गणित मेधावृत्ति परीक्षा नहीं बड़ खबर। प्राथमिक और हाईस्कल स्तर में पठाणी सामंत गणित मेधावृत्ति परीक्षा 2024 माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड पक्षर आवेदन प्रक्रिया आरंभ होइछि। एही परीक्षा रे षष्ठ और नवम श्रेणी रे अध्ययन करत छात्र छात्री केवल भाग नहीं पारियो बोली बोर्ड पक्षर सूचना दिया जाइछि। फॉर्म पूर्ण करने परीक्षार्थी बोर्ड वेबसाइट www.bscodisha.ac.in रे सविशेष तथ्य पाई परिबे। आसन्न 17 तारिख पर्यंत आवेदन सीमा धार्य करा जाइछि। षष्ठ श्रेणी छात्र छात्री मानकर आवेदन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जरिए कर नवम श्रेणी छात्र छात्री आवेदन विद्यालय प्रधान शिक्षकों द्वारा लगी बड़ पक्षर निर्देशनामा जारी कर। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। ओडिशा रे विधिवत भाव गड़िला डबल डेकर बस। गाड़कणरू जनता मैदान रे गड़िला बस। तेबे आज भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगाकू बेले आज डबल डेकर बस शुभारंभ होइछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यार शुभारंभ करिसेंती। 5टी डबल डेकर 10टी हाफ इन ऑफ बस रो शुभारंभ करा जाइछि। एथिसहित 25टी श्रीमंदिर प्रशासन बस शुभारंभ होइछि। प्रवासी भारतीय दिवस पूर्व यही सब बस गुड़िक शुभारंभ कर मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री माने डबल डेकर बस रे बसी जनता मैदान जीवार कार्यक्रम रखा जाइथिला। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। भारत में कि लॉकडाउन कोविड महामारी पर पुणी एक संक्रमण भूताणु HMPV चिंता बढ़ाई। भारत 4 राज्य 6 आक्रांत चिन्हट पर आगक लॉकडाउन लागू हो कि बोली आशंका बढ़ी। सोशल मीडिया रे हैशटैग लॉकडाउन ट्रेंड कर आरंभ हो गलानी। बेंगलुरु रे 2 शिशु, चेन्नई रे एवं अहमदाबाद रे जड़े 2 मासर शिशु HMPV रे आक्रांत होइछंती। सेपरि कोलकाता रे मध्य 6 मासर शिशु शरीर रे HMPV चिन्हट होइछि। देश में HMPV आक्रांत संख्या 6 को वृद्धि पाई। चिन्हट होइथिबा संक्रमितों विदेश भ्रमण सह कौन संपर्क नहीं। भारत समेत सारा विश्व में यह भूताणु पूर्व व्यापी। विभिन्न देश में श्वासक्रिया जनित रोग विभिन्न समय चिन्हट होता है मंत्रालय कही। इन्फ्लुएंजा किंबा अत्यधिक श्वासक्रिया जनित असुस्थता बढ़िया आदौ असाधारण घटना नुहे बोली ICMR एवं इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम नेटवर्क पक्षर कहुई। समस्त सर्विलांस चैनल जरिए मंत्रालय स्थिति उपर नजर रखी। वर्ष सारा HMPV संक्रमण चिन्हट धारा ICMR जारी रखियो बोली मंत्रालय पक्षर कहुई। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। चाषी को क्षतिपूरण मिलवा आरंभ है। 4-5 दिन में सरिबा बोली कहिसेंती राजस्व विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पूजारी। 14 जिले में क्षति होइछि। 2 जिले में आंशिक क्षति होइछि। पुरी में सर्वाधिक क्षति होइछि। ता पछकु गंजाम जिला रही। धान परिबा चिनाबादाम कपा भी नष्ट होइछि। प्राय 6,66,720 चाषी क्षतिग्रस्त होइछंती। 2,24,791 हेक्टर चाष जमी नष्ट हो जाइछि। मंत्री कहते जिलापाल को क्षतिपूरण दि सारे चाषी को बंटन है। जलसेच जमी को हेक्टर पिछा 15,000 टंकार क्षतिपूरण राशि रही। अणजलसेच जमी 7,500 टंका रही बोली कहते मंत्री। भाग चाषी आईन आसब कि नहीं ताहा आलोचना करा जिवो। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सुभद्रा योजना को नहीं बड़ घोषणा कर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। 2025 महिला को 3 थर सुभद्रा टंका मिलियो बोली उपमुख्यमंत्री कहते। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहते 2025 सुभद्रा योजना वर्ष हेब। समस्त माँ मान को सुभद्रा टंका मिलिबो। प्रथम मिलिबो प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका। मार्च 8 रे महिला दिवस रे मिलिबो सुभद्रा टंका। रक्षाबंधन भी सुभद्रा टंका मिलिबो।
ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପୁରା ବର୍ଷ ସରିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର 1 ସୁଦ୍ଧା ସୁଭଦ୍ରାରେ ମୋଟ 1,05,36,612 ଆବେଦନକାରୀ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ଅନଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ପଠାଯାଇ ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ପଠାଇବାରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଯାଞ୍ଚ ଟିମ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପହଞ୍ଚି ସଚେତନତା ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣି ଏକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର 80 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମାସିକ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ। ଏସହିତ 80% ଅଥବା ଏଥିରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଶତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ମାସିକ ଭତ୍ତା 3500 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 80 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାସିକ ଭତ୍ତା 1200 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ନିବେଶ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ସରକାର ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର 44,739 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ବୈଠକରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ 23,005ଟି ନିଯୁକ୍ତି ପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏ ସମସ୍ତ ନିବେଶ ବିଶୋଧନାଗାର ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଉପକରଣ, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପରି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବିସ୍ତାରିତ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଆର୍ଥନୈତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଦୃଢ଼ କରି 23,005ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଜପୁରରେ 4.00 MMT ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ରିଜର୍ଭ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା 8,743 କୋଟି ବିନିଯୋଗ ସାମିଲ ରହିଛି, ଯାହା 5,130 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଇନକ୍ସ ସୋଲାର ଲିମିଟେଡ୍ ଢେଙ୍କାନାଳରେ 4,000 କୋଟି ବିନିଯୋଗ କରିବ, ଯାହା ଏକ ସୋଲାର ମଡ୍ୟୁଲ ଓ ଫଟୋଭୋଲ୍ଟିକ ସେଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 4.8 GW କ୍ଷମତା ସହିତ 3,400 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।